मैंने सोचा नहीं था थर्ड एसी में भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रेन छूटते छूटते बची तो आज मेरे कोलकाता वापस जाने की टिकट है। बुआ ने बोला राखी लेते जाना। मैंने कहा तुम ही पहुंचा दो, गिफ्ट और पैसे के लिए इतनी भी मेहनत नहीं। पर बुआ इस बुआ हमें ही जाना पड़ा। खैर सभी भाई भतीजों के लिए राखी और मिठाई के लिए हरी पत्ती भी लाई, क्योंकि वो भी राखी के टाइम पर इस बार यहाँ नहीं रहती। सुबह सुबह मिल ही गए, सोचा चाय पर चर्चा हो जाए। लो बुआ भतीजी लग गई इधर उधर की चुगली करने में, पर मुझे क्या, मैं दूर से ही चाय की चुस्की ले रहा था, क्योंकि बुआ से बहस जिंदगी तहस नहस। अरे बुआ, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बुआ बहुत अच्छी है। घर पहुंचकर आज बड़े पापा के साथ मिलकर इन दोनों को नहलाया। कजली ऐसे बदमाशी कर रही थी कि मानो जैसे छोटे बच्चे को नहला रहे हों। लगे हाथ पापा की परी भी धुल गई, और परी के पापा को अभी कोई नहीं पूछता, धूल खा रहे थे तो आज उसे भी धुल दी। फिर कजली और उसकी मम्मी को खाना देने के बाद खुद को भी नहा धुल लिया और दीदी के साथ गया बाजार, क्योंकि उसको भी मुझे खरीद कर राखी देना था। बाजार आया ही था, दीदी को बोला जूस पिला दो मौसम्बी का। अब मेरे ट्रेन का समय हो रहा था और दीदी रोने लगी। मुझे तो बड़ा मजा आया। खैर जाते जाते एक बार सबसे मिल आया, पर क्लिप्स लेना ही भूल गया। बड़की चाची के गले लगा, बोली रुला ही देगा क्या पागल, और वो भी थोड़ी भावुक हो गई। मैंने कहा फिर से जल्दी ही आऊंगा। अब हम पहुंचे स्टेशन और यहाँ बोल बम की इतनी भीड़ थी कि ट्रेन आई, गेट जाम हो रखा था, मुझे अंदर घुसने ही नहीं मिल रहा था। बताओ ये तो गलत है ना, जिसकी टिकट है उसकी भी ट्रेन मिस हो जाए ऐसे में। जैसे तैसे अंदर घुसा, भीड़ ही भीड़। एसी में टिकट थी और एसी ही बंद था। रेल मदद ने कंप्लेन किया, ये जवाब आया। खैर सुल्तानगंज में भीड़ खाली हुई और एसी भी बढ़िया चली। बिस्तर लगाया, लेट गया। कौन सी मूवी देख रहा हूँ पता चले तो कमेंट कर। अब घर से लाया हुआ खाना खाया और पानी पिया। शुरुआत के 4 घंटे के सफर में कष्ट तो था, पर अब सुकून ही सुकून था। तो चला अब सुकून की नींद लेने। सुबह के 3 बजे स्टेशन पहुंचा, बाइक बुक करके रखी थी तो कोई परेशानी नहीं हुई। सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे।